व्हाट्सअप गाइस, संजय हियर एंड वेलकम टू गंधर्व फिनचार्ट। तो जैसा अपना निफ्टी का जो बाइंग का पोजीशन था, जैसे मैंने कहा था, अभी एक टाइम ऐसा आ चुका है जहाँ पर स्टॉप लॉस जो होगा, हमें अभी क्या करना पड़ेगा, एक टाइट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप देख सकते हो, पहले स्टॉप लॉस ये था डे लो, स्विंग लो देखो लगभग 100-150 पॉइंट का गैप था। बट अभी अगर देखोगे कल का और आज का लो, तो लगभग 30-40 रुपये या 50 रुपये के अंदर ही है। इसका मतलब अभी एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर हो सकता है एक जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाए और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। इसके पहले भी मैंने कहा एक लॉजिकल लेवल 21,000 है। टेलीग्राम पे भी हम लोगों ने पोस्ट किया था कि एक लॉजिकल लेवल 21,000 टच हो सकता है। उसके बाद अगेन एक प्राइस एक्शन, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होना भी ज़रूरी है। बट देखा जाए तो दो तीन चीज़ें, जैसे मैं हरदम ट्राई करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको एक ऐसी चीज़ें बताऊँ ताकि आपको आपके ट्रेडिंग जो आप सीख रहे हो, जो आप कर रहे हो, उसमें कुछ गलती ना करो। भले हालांकि साइडवेज हो रहा है, कल के दिन भी थोड़ा बहुत नीचे आया, आज के दिन में भी आया, तो ये प्रॉफिट बुकिंग इसको भी कहा जाता है। क्योंकि जब एक जैसे एक ट्रेंडिंग मार्केट होता है, उसमें अगर 100-150 पॉइंट भी नीचे आना, इसका मतलब प्रॉफिट बुकिंग थोड़े टाइम के लिए क्यों ना हो वो हो चुकी है और मार्केट अगेन एक नया हाई बनाने के लिए रेडी है। बट हाँ, अगर ये वाला लो ब्रेक होता है तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, थोड़ा बहुत यहाँ पर एक प्राइस एक्शन भी दिखेगी। जो बुलिश रैली चल रही है मार्केट में, वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा बहुत डीप प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। जस्ट ये वाला स्मॉल नहीं, थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है, ये वैसे हाई डिमांड जोन है, यहाँ पर अगेन कुछ बाइंग का होगा और मार्केट अगेन एक नया हाई मारने के लिए रेडी हो जाएगा। बट फिलहाल जैसे मैंने क्या कहा, अगर मान लो यहाँ पर हमें एक प्रॉपर मतलब हाई पर बुक करना है, तो अगर ये वाला लो मतलब ये वाला हमारा ट्रिलिंग स्टॉप लॉस अगर हिट होता है, तो हमारी जो निफ्टी की बुलिश रैली जो पोजीशन थी वो हम लोग एग्जिट कर देंगे। और मैं हरदम में मार्केट के साथ ही ट्रेड करना पसंद करता हूँ। तो जैसे मैंने कहा है कि मार्केट अगर बुलिश है तो मैं ट्राई करूँगा यहाँ पर आकर ये 40 या 100-150 रुपये मैं वो नहीं कमाने के मतलब इस पे पड़ूंगा। मुझे अगर यहाँ पर बाइंग का दिखता है तो ये 200-300 पॉइंट प्लस एक्स्ट्रा 200-300 पॉइंट मैं मैक्सिमम वो वाली अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का ट्राई करूँगा। क्योंकि मुझे ये 200 रुपये नहीं कमाने हैं, मुझे स्टॉप लॉस छोटा रहेगा यहाँ का जो कुछ भी होगा। और अगेन मेरा टारगेट काफ़ी 1:1 1:2, जैसे आप मैंने हरदम कहता हूँ कि अगर एक आप ऑप्शन बायर हो तो आपका मिनिमम 1:3 से ज़्यादा ही होना चाहिए। 1:2 भी नहीं रखते ऑप्शन बायर में, क्योंकि ऑप्शन बायर का अगर आप डेटा देखोगे तो लेट सपोज यहाँ पर ऑप्शन बायर है और ऑप्शन सेलर है, तो ऑप्शन सेलर की जो मतलब एक्यूरेसी होती है, मतलब नॉर्मल एक्यूरेसी की मैं बात करूँ, वो 66% की होती है। और जो ऑप्शन बायर जो है उनका 33% की एक्यूरेसी लगती है। वो भी ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर, मैं क्या कह रहा हूँ ये अच्छे से समझो। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, इसका मतलब अगर 100 लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें से आपको भी पता है 95 लोग लॉस कर रहे हैं, बस 5% कमाते हैं। तो उस 5% में भी यहाँ पर क्या है, ये 3 लोग ऐसे हैं जो ऑप्शन सेलिंग में कमा रहे, और ये 2 लोग ऐसे हैं जो ऑप्शन बाइंग में बना रहे। बाकी के लोग जो, जैसे आपको भी पता है, थोड़ा बहुत एक दिन प्रॉफिट दूसरे दिन लॉस, या हो सकता है एक महीना भर ट्रेडिंग करते हैं सेम लेवल पे ही होते हैं या समथिंग लॉसेस में ही चलते हैं। उसके लिए बहुत सारे मतलब मैंने रीजंस भी बताया आपको, डेल्टा गामा थीटा एक्सपीरियंस नहीं होता। और अगेन जैसे मैंने आपको एक टेलीग्राम पे भी बताया था कि मैंने एक पोल डाला था, मतलब एक वोट करने के लिए डाला था कि कैसे किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। तो उसका वीडियो का शूटिंग अभी चल रहा है मेरा, एक ट्रेडर की जर्नी कैसी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप अभी 3 साल हो गए किसी को मान लो मार्केट में, तो उसका पहला साल कैसा होना चाहिए, पहला मंथ ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए, पोजीशन साइजिंग कब चेंज करनी पड़ी, मतलब सब कुछ मैं इन डिटेल्स में वहाँ पर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वो वाले वीडियो काफ़ी आपको हद तक मतलब एक मोटिवेट कर सकते हैं, या तो फिर आपका जो कुछ भी ट्रेडिंग जर्नी है अब तक का, उसमें और कुछ सुधार मतलब डेवलपमेंट, जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी वो सारी चीज़ें आप आपके ट्रेडिंग सिस्टम में वो आप सब कुछ अप्लाई करना। अभी बात करते हैं कि अभी वैसे क्या करेंगे। तो मैंने जस्ट आपको कहा है मार्केट को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। अगेन मेरा एक सेकंड आज के दिन का एक मतलब एक टॉपिक दे रहा हूँ, या तो फिर सेकंड एक एजुकेशन ऐसी एडवाइस है आपके लिए कि मार्केट को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत किया करो। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग RSI लगाते, ये वो बहुत दुनिया भर की सारी चीज़ें लगाते हैं। सम टाइम RSI सेल बोलता है, कुछ दूसरा इंडिकेटर बाय बोलता है, तीसरा इंडिकेटर अगर प्राइस एक्शन देख रहे हो वो कुछ वहाँ पर कुछ हैमर वगैरह कुछ बनाता है, अगेन कंफ्यूज हो जाते हो। तो जैसे मैंने मेरे गुरु से भी सीखा है कि डोंट
गो ब्रॉड, आपको ब्रॉड नहीं करना है, ब्रॉड मतलब 4-5 चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं देना है। गो डीप, गो डीप मतलब कुछ एक ही ऐसा आप ये करो। अभी इतने सारे मैंने वीडियो बनाए, इतने सारे मैंने आपको प्रॉपर एनालिसिस करके बताया मार्केट यहाँ तक जाएगा, ये होगा वो होगा। वहाँ पर मैंने कौन सा भी एक भी इंडिकेटर की बात नहीं की है, मैं जस्ट एक सिंपल प्राइस एक्शन के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हम लोग प्रॉपर देखते हैं प्राइस एक्शन में, तो उसकी बात हो रही है। और उसकी की एक्यूरेसी देखो कितनी हद तक, मतलब अपनी अगर देखा जाए तो काफ़ी 90 के 100 तक की भी समटाइम हो गई है अपनी एक्यूरेसी। तो इसका मतलब क्या है, आप जो भी इंडिकेटर भले फॉलो करो, प्राइस एक्शन फॉलो करो या कैंडल स्टिक फॉलो करो, बस उसमें ही थोड़ा बहुत मास्टरी करने का ट्राई करना। आप 10 जगह अलग अलग देखोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें बाय दिख रहा है, इसमें सेल दिख रहा है, इसमें हैमर दिख रहा है तो अभी यहाँ से बाय करूँ, या जो कुछ भी इन्वर्स हैमर दिख रहा है तो अभी यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। पर थोड़ा ही नीचे आता है, आप आपका पोजीशन कट कर देते हो और मार्केट अगेन ऊपर चला जाता है, क्योंकि लॉन्ग पिक्चर में मार्केट बाइंग में है। तो वो सारी गलतियां मत किया करो, एक प्रॉपर प्राइस एक्शन ही आने दो। कुछ सेलिंग इंडिकेट, जैसे मैंने हरदम कहा है मार्केट में, अगर मार्केट को सेल होना होता है, जैसे बैंक निफ्टी ने डबल टॉप बनाया था, मैंने उस दिन भी बताया था कि अब यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, तो मार्केट उसका एक इनफ हिंट दे देगा कि अभी एक ऐसा ऐसा सिनारियो बन चुका है, अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना ज़रूरी है, या तो फिर यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। तो मेरी एडवाइस आपके लिए यही रहेगी कि जैसे डोंट गो ब्रॉड, आपको एक चीज़ आपको पकड़नी है और उसी में आपको मास्टरी करनी है। एक इंडिकेटर जैसे पकड़ लिया मान लो, तो क्या करते लोग, एक बार ट्राई करते, प्रॉफिट मिला, दूसरी बार लॉस हुआ, तीसरी बार लॉस हुआ, तो ये काम करते कि ये काम नहीं करता, छोड़ देते। बट 100 बार उसको ट्राई करना चाहिए आपको, 100 बार ट्राई करोगे तो जाके पता चलेगा कि उसमें एक्यूरेसी कितनी। हो सकता है 2-3 दिन वो इंडिकेटर उस ट्रेडिंग डे के लिए बना ही नहीं होगा, या तो फिर मार्केट कुछ वैसे टाइप्स का होगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इंडिकेटर काम नहीं करता, या जो कुछ भी आपकी स्ट्रैटेजीज होगी, हर एक सेटअप में, हर एक सिस्टम में स्टॉप लॉस लगती ही है। 100% कोई भी करेक्ट नहीं होता। बस मैंने एक और चीज़ लास्ट टाइम की वीडियो में बताई थी आपको, कि अगर मार्केट में आया हूँ लॉस करने, मतलब प्रॉफिट कमाने आया हूँ, बट अगर मार्केट जिस दिन मेरे फेवर में नहीं रहेगा उस दिन मैं 1 रुपये मार्केट के लॉस दे दूंगा। बट जिस दिन मार्केट मेरे फेवर में रहेगा, मैंने जैसे कहा 1:2 तो मिनिमम होना ही चाहिए, बट जिस दिन मेरे फेवर में होगा मैं मार्केट से 3 रुपये कमाऊंगा, ताकि अगर मेरे 10 ट्रेड में अगर मान लो मेरी एक्यूरेसी 50 या 40 की भी आती है तो भी मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहूँगा, क्योंकि मैंने वैसे रिस्क टू रिवर्ट मार्केट में वैसा रखा है, मैंने मेरा मनी मैनेजमेंट किया है, वो सारी चीज़ें रहती है। तो वो सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप जब एक्चुअल में अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि 1 ईयर का जब आप पोर्टफोलियो खोलोगे या तो फिर आपका फाइनेंशियल लेजर खोलोगे, तब आपको लगेगा कि हाँ मैंने 1 लाख डाला था, अब उसका अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। जब तक ये सारी चीज़ें आप फॉलो नहीं करोगे तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ऐसा है। तो आई होप थोड़ा एजुकेशन टाइप ही वीडियो था, बाकी तो सब कुछ मैंने आपको बताया ही कि प्रॉफिटेबल ऑब्वियसली चल रहा है। तो हो सकता है कल के दिन अगर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि अच्छा खासा 1000, 1200, 1300 पॉइंट का हम लोगों ने रैली कैप्चर किया है। और क्या चाहिए, जस्ट आपका हमारा स्टॉप लॉस जो था जस्ट 100 रुपीज़ का था, और उसके सामने 1:10 या 10 से भी ज़्यादा ही प्रॉफिट हो रहा है लगभग। तो अच्छी बात है, एक अच्छा खासा ट्रेंड हमें मिला। अभी यहाँ से ट्रेड क्या करना है, वो आगे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेंगे, उस हिसाब से हम लोग अगेन एक ट्रेड प्लान करेंगे। अगर नीचे आना होगा तो नीचे का प्लान करेंगे, अगर ऊपर जाना होगा तो ऊपर का प्लान करेंगे। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो, सभी के साथ शेयर करो, और मिलते हैं ऐसे कोई नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।